ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और शुक्रवार है और आज ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। तो आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव है। यह उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर तथा बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा तर्प दलन रथ पर विराजमान होती है और फिर पूरी जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। हजारों भक्त भारी रथों से इन रथों को खींचते हैं और रथ पर चढ़ने से पहले पुरी की राजा छेरापनहारा की रस्म निभाते हैं, जिसमें वे सोने की झाड़ू से रथ को साफ करते हैं। फिर पंचमी तिथि के दिन देवी लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए उनके पीछे आती है। तो उस दिन पंचमी तिथि होती है और पंचमी हेरा पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। तो आज अपने इस पावन अवसर पर गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। कल की कथा में भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा सुनेंगे। हमारे धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का अत्यंत पवित्र एवं पुण्यदायक माना गया है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस यात्रा में भाग लेता है या भगवान के रथ को खींचता है, उसके जीवन में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सोम अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए तो विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु हर साल पूरी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, ताकि उन्हें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा। तो आज की कथा में सबसे पहले हम लोग सुनेंगे जगन्नाथ बाबा की कथा, उसके बाद सुनेंगे गणेश जी की कहानी, उसके बाद सुनेंगे महाप्रसाद जगन्नाथ का महाप्रसाद की कहानी। बोलो जगन्नाथ भगवान जी की जय हो। बोलो बलभद्र जी की जय हो। बोलो सुभद्रा बहन की जय हो। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से अलग और चमत्कारी है। इस मंदिर के प्रसाद को एक अनोखे तरीके से मनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में कुछ खास बातें। किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु बालभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर आ पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ बल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। बल्लभाचार्य ने वह प्रसाद तो ले लिए, लेकिन उन्होंने स्वप्न करते हुए दिन रात और रात के बाद दिन बिता दिए। अगले दिन द्वादशी को अस्तवन पर समाप्त होने पर ही उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया था। कहते हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में 500 रसोइयाँ और 300 उसके सहयोगी सारे मिलकर प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार होता है वह सब माँ लक्ष्मी जी को देख रेख में तैयार होता है। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। यह सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, लेकिन यह प्रसाद एक अजीब ही तरीके से मनाया जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो सबसे ऊपर बर्तन होता है उसमें कहते हैं कि उसकी सामग्री सबसे पहले पकती है और उसके बाद
नीचे वाला बर्तन की, यानी कि छठे बर्तन की, पाँचवें की, फिर चौथे की, फिर जो सबसे नीचे बर्तन होता है उसकी सामग्री सबसे लास्ट में पकती है। यह चमत्कार नहीं है तो क्या है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन त्यौहार वाले दिन 500 लोगों के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो वहाँ प्रसाद कम नहीं पड़ता। अगर 500 लोगों के लिए भोजन तैयार किया है और अगर 10,000 व्यक्ति आते हैं तो कहते हैं कि फिर भी एक कण ही व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर रहती है, कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर माता पार्वती को विमला देवी के नाम से जाना जाता है। विमला देवी के नाम का मंदिर भी है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है और इसके बाद ही भगवान जगन्नाथ का भोग चढ़ता है। यह भी मान्यता है कि भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यहाँ प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष बैठकर भोग ग्रहण नहीं किया जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं महाप्रसाद की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस कथा में यह बताया गया है कि यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया। तो इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे और वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण जी के एक उद्धव जी के बीच में वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्र, आभूषण और आपके उत्कृष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह बात सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की इच्छा जागृत हुई है। इसी आशा में मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की सेवा करना लगा। सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो मनचाहा वरदान मांग लो। तो माता लक्ष्मी के वरदान की बात सुनकर नारद जी बहुत ही खुश हुए और नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता, अगर आप मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं, जो मांगूंगा वह तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। पहले की बात का आप मुझे वचन दो। तो लक्ष्मी माता ने कहा ठीक है, जो तुम कहोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। तो यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता, अंतकाल में मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद को नहीं चखा है। कृपया मेरी यह अभिलाषा आप पूरी कर दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तो दुविधा में पड़ गई और कहने लगी कि नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि मैं उनका महाप्रसाद किसी को नहीं दे सकती। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? और मैं अपने तुम्हें वचन भी दिया है, तो अपने वचन से मुख भी नहीं मोड़ सकती। और आपने तो मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूँगी। इस बात को कई दिनों तक बीत चुके थे। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने एक दिन भगवान विष्णु से किसी तरह अपने हृदय की बात कह दी और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को वचन दे दिए और उन्होंने वचनबद्ध बुद्ध करके भगवान का महाप्रसाद मांग लिया। अब मैं बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ स्वामी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तो यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि
हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल कर दी, परंतु अब किया ही किया जा सकता है। तुम ऐसा करना कि नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे देना। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इस तरह का उत्तर पाकर बहुत ही खुश हुई, और दूसरे दिन जब नारद मुनि आए तो माता लक्ष्मी ने उन्हें विष्णु भगवान का वह महाप्रसाद दे दिया। इस तरह महादेव जी को सारा वृत्तांत बताते हुए नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के स्पर्श मात्र से ही मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और वहीं सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो नारद के सुनकर कैलाशपति महादेव जी कहते हैं कि नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ प्रसाद का एक कण मेरे लिए नहीं रखा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो गए जाते हैं, परंतु तभी उन्हें याद आता है कि अभी उनके महाप्रसाद थोड़ा सा बचा हुआ है। तो नारद मुनि ने खुश होते हुए कहा कि नहीं भगवान, अभी तो मेरे पास थोड़ा सा प्रसाद बचा है। यह कहकर उन्होंने तुरंत महादेव जी को बचा हुआ महाप्रसाद दे दिया, जिसे महादेव जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। जैसे ही भोलेनाथ ने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया तो ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव जी नृत्य करने लगे, और उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप का सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता लक्ष्मी ने माता पार्वती जी से महादेव जी को शांत करने के लिए निवेदन किया। माता पार्वती जी ने शिव जी को बहुत ही मुश्किल से शांत किया और फिर उनसे पूछा कि इस तरह नृत्य करने के पीछे क्या कारण है। तो शिव जी ने बताया कि आज मुझे नारद मुनि ने भगवान का महाप्रसाद दिया है, उसे ग्रहण करते ही मैं आनंदित हो गया हूँ और नृत्य करने लगा। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और बोली कि स्वामी, थोड़ा बहुत प्रसाद तो आपने मेरे लिए भी रखा होगा। तो शिव जी ने कहा नहीं, मैंने तो पूरा ही ग्रहण कर लिया है। यह सुनकर माता पार्वती जी रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त हो। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ पर प्रकट हुए और बोले कि हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और भगवान विष्णु को अपने वचन के अनुसार पुरी में प्रकट हुई। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने से पहले सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी के मंदिर में अर्पित किया जाता है, और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई।
अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।